नमस्कार दोस्तों। बिहार में सभी प्रखंडों में, जी हाँ दोस्तों, सभी प्रखंडों में ब्लॉक स्तरीय वैकेंसी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इसका इंतजार जो है हर देशवासी करता है और इस बार जो मौका है वो बिहार को दिया गया है। भारत सरकार की ओर से ये वैकेंसी निकाली गई है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है ऑनलाइन फॉर्म वगैरह जो है वो जारी कर दी गई है। ऑनलाइन फॉर्म की बात करें तो बिल्कुल आसान प्रक्रिया से फॉर्म भरा जा रहा है, यानी कि कोई पैसा वगैरह नहीं लग रहा है। माय भारत की ओर से ये निकाला गया है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, भारत सरकार की ओर से निकाला गया है। पहले तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए अपना राज्य सेलेक्ट करना पड़ता है। देखिए अभी सिर्फ जो है बिहार का ही ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि ये स्पेशली बिहार के लिए अभी आया हुआ है। तो इसको आप बिहार सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो है अपना जिला सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अगर जिला एक सेलेक्ट कर लेता हूँ और सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फॉर्म जो है वो खुल जाता है। ठीक है, किस जिले के लिए आपने भरा है वो यहाँ पे दिखाएगा और स्टेट दिखाएगा। तो ये जो फॉर्म है इसको आपको भरना है, लेकिन इसको भरने से पहले मैं आपको कुछ जानकारियां जो इससे जुड़ा हुआ है वो देना चाहूँगा। पूरी जानकारी जैसे योग्यता क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से जानकारी पहले ले लेते हैं। उसके बाद जो है हम लोग इसको फॉर्म को भरेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो निकाला गया है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। ठीक है, ये भारत सरकार की ओर से निकाला गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। और सभी ब्लॉक में, देखिए ब्लॉक लेवल पर, ऑल ब्लॉक इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, बिहार के सभी ब्लॉक में दो दो जो है सिविल डिफेंस की भर्ती की जा रही है। ठीक है, सिविल डिफेंस पोस्ट का नाम है, सिविल डिफेंस। और इसको आपको भरना है तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। और इसमें जो है देखिए यहाँ पे आपको डिटेल बताया गया। एलिजिबिलिटी, एप्लीकेंट मस्ट बी एट लेटेस्ट क्लास 10th पास, यानी 10वीं पास स्टूडेंट जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। रेगुलर स्टूडेंट शामिल नहीं हो सकते। जो अभी पढ़ाई पूरी नहीं की है वो लोग नहीं भरेंगे, लेकिन जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेंट मस्ट बी बिटवीन एज जो दिखाया गया वो 18 से 29 साल के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर पाएंगे, जिनकी उम्र 1 अप्रैल 2025 को 18 से 29 साल के बीच है वो आवेदन करेंगे। ठीक है, इसमें 5,000 रुपये महीने के रूप में मानदेय के रूप में आपको मिलेगा। ठीक है, अ, और यहाँ पे देख सकते हैं नो रेगुलर स्टूडेंट आर एलिजिबल। तो जो रेगुलर स्टूडेंट है वो इसमें एलिजिबल नहीं है। आवेदन करने के लिए देखिए यहाँ पे लिंक है, इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए देखिए यहाँ पे दिया गया है। इंस्ट्रक्शन पहले देख लेते हैं और क्या क्या दिया गया है। इंस्ट्रक्शन में अगर आप इसको देखें तो वही सब चीज़ें बताई गई हैं कि आपके पास जो है आधार कार्ड होना चाहिए, एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, और ये हमेशा चालू होना चाहिए, बंद वगैरह ना रहे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 1 अप्रैल 1996 से लेकर 31 मार्च 2007 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है, जन्म तिथि है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी कि 18 से 29 साल के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे देखते हैं तो और ज़्यादा इसमें कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि इसमें कोई परीक्षा नहीं है। ठीक है, कोई परीक्षा नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू आयोजित की जाएगी। देख सकते हैं जहाँ जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, इंटरव्यू आयोजित की जाएगी। इंटरव्यू में आपको क्या क्या लेके जाना है वो बताया गया है कि जितने भी सर्टिफिकेट आप दिखाएंगे, जैसे मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, कम से कम मैट्रिक है, आप ग्रेजुएशन तक के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सारा सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी लेके जाना होगा और ओरिजिनल, साक्षात्कार में, इंटरव्यू में आपको दोनों फोटो कॉपी और ओरिजिनल लेके जाना होगा। पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना होगा इंटरव्यू के टाइम। ठीक है, पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट हो, अगर आपका शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको इंटरव्यू के लिए मैसेज जाएगा। देख सकते हैं ईमेल पहले किया जाएगा, ईमेल एंड एसएमएस और व्हाट्सएप मैसेज, तीनों के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका जो है इंटरव्यू है। तो आपको इंटरव्यू में जाकर शामिल होना होगा। और ईमेल और आपका व्हाट्सएप मैसेज या एसएमएस में ही आपका एड्रेस वगैरह दिखाया जाएगा कि कहाँ पे आपका इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है इसमें कह सकते हैं कि इसका जो चयन प्रक्रिया है वो आपके जिले में ही होगा। ठीक है, अब देखिए एलिजिबिलिटी मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिखा दिया, अब एलिजिबिलिटी भी दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे बताया गया है सब कुछ, और भी सारी जानकारी, जैसे कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। अधिकतम का कोई सीमा नहीं है। ठीक है, अधिकतम जो है ग्रेजुएशन जो भी आपने कर रखा है सभी लोग आवेदन कर सकते हैं।
18 साल उम्र होना चाहिए, 18 ईयर्स से ऊपर उम्र होना चाहिए और 29 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। साथ में यहाँ पे देखिए और ज़्यादा यहाँ पे जो है ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन होगा, ठीक है, हायर क्वालिफिकेशन वालों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी और जिनको कंप्यूटर का नॉलेज होगा उनको भी पहले प्राथमिकता दी जाएगी चयन में, ठीक है। तो ये जो है अगर आप इसको भरना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान से भर सकते हैं। कैसे भरना है मैं आपको दिखाऊंगा। पहले यहाँ पे देखिए आपको 5,000 रुपये का महीना जो है आपको एक मानदेय के रूप में शुरुआत में मिलेगी। अब यहाँ पे आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म से पहले और भी कुछ जानकारियां हैं जो मैं आपको दिखा दूं। देखिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो लिंक कहाँ से मिलेगा, तो लिंक जो है आपको दोस्तों रोजगार से मिलेगा, ठीक है। रोजगार पे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है, ठीक है। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट बताया गया है 22/5/2025 से ये आवेदन शुरू हो चुका है और 21/6/2025 तक चलेगा। हालांकि डेट बढ़ सकता है लेकिन अभी फिलहाल जो है 21/6/2025 तक ही डेट दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे ये जो सिविल डिफेंस का काम क्या होता है वो भी यहाँ पे बताया गया है, तो आकर चेक कर लीजिएगा रोजगार पे। कोई पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है और उम्र यहाँ पे दिखाया ही गया है, योग्यता यहाँ पे दिखाई गई है। साथ में यहाँ पे प्रति ब्लॉक में जो है दो दो सिविल डिफेंस की भर्ती होनी है। तो एक बिहार में जो है 534 प्रखंड है, तो उसको दुगना कर लीजिए तो 1068 पोस्ट पे ये वैकेंसी निकाली गई है। अब देखिए यहाँ पे कैसे फॉर्म भरना है वो भी यहाँ पे बताया गया है। आवेदकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश भी बताए गए हैं, तो आकर आप लोग चेक कर लीजिएगा। आवेदन करने के लिए देखिए ऑनलाइन लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस पे क्लिक करके डायरेक्टली आप फॉर्म पे आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ गए फिल फॉर्म ऑनलाइन, बस इस पे क्लिक करना है। आपका स्टेट सेलेक्ट कर लेना है पहले और उसके बाद जिला सेलेक्ट कर लेना है। कोई भी जिला जो आपका है वो जिला सेलेक्ट कर लेंगे, अपना ही जिला सेलेक्ट करना है, दूसरे का जिला नहीं करना है, ठीक है। अब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा। कैंडिडेट का यहाँ पे नाम भरेंगे, पिता का नाम भरेंगे, माता का नाम भरेंगे और यहाँ पे जो है मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। पुरुष महिला जो भी है उसे सेलेक्ट कर लेंगे, जन्म तिथि कैलेंडर से चूज करके डाल देंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ हुआ है वो आप यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद जनरल कैटेगरी जो है आपका कौन सा है, जनरल, SC ST OBC जो भी है आप उसे सेलेक्ट कर ले। आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको नहीं पता है तो इसको छोड़ दीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और इसको आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे वोटर ID कार्ड नंबर मांगा जा रहा है, ये आपको भरना है और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर भरना है और 10वीं का रोल नंबर, मैट्रिक का रोल नंबर यहाँ पे भरना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका क्या है, 12 10 12 ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा जो भी है आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं 10वीं रहने देता हूँ। फिर यहाँ पे बोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन, यानी आपका हाईएस्ट एजुकेशन जहाँ से हुआ है उस बोर्ड का नाम लिख देना है। अगर बिहार बोर्ड से है तो बिहार बोर्ड लिख देंगे, अगर आपने कोई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है तो यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे लिख देंगे। अब आगे आते हैं तो यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो आपका है, अधिकतम योग्यता जो आपकी है वो आपका कब आपने पास किया है वर्ष यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा कि अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल कोर्स आपने कर रखा है जैसे PhD, BTech, MCA, MBA, LLB, BCA, BBA अगर आपने कुछ कर रखा है तो यहाँ पे डाल देंगे। अगर ये सब नहीं कर रखा है, ITI कर रखा है, ITI डाल दीजिए, DCA कर रखा है, DCA लिख दीजिए। जो भी आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर आ जाएगा क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है और इंटरनेट की नॉलेज है, तो आप यहाँ पे यस नो कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं यहाँ पे कि आप सर्विस में हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अनएम्प्लॉयड पर क्लिक कर देता हूँ। फिर आ जाएगा यहाँ पे कौन कौन सी भाषा आपको आती है, मान लिया जाए आपको हिंदी की बात करें तो हिंदी लिख देते हैं यहाँ पे और उसके बाद आपको देखिए हिंदी पढ़ना, बोलना, लिखना, पढ़ना, बोलना, पढ़ना और लिखना तीनों आता है, तो यहाँ पे तीनों पर टिक कर दिए। अगर मान लिया जाए इंग्लिश की बात करें तो ENGLISH मैंने लिख दिया इंग्लिश। अब यहाँ पे मुझे बोलना नहीं आता है, लिखना पढ़ना आता है, तो मैं यहाँ पे पढ़ना पे टिक कर देता हूँ, लिखना पे टिक कर देता हूँ, बाकी इसको छोड़ देंगे। आगे बढ़ जाएंगे तो 2 लैंग्वेज कम से कम डाल दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे आ जाएगा पूरा एड्रेस आपको भरना है, ठीक है। वार्ड ब्लॉक सब कुछ यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है
और उसके बाद पिन कोड के साथ पूरा एड्रेस भर देना है। और यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर भर देनी है, फ़ोन नंबर भर देना है अगर है तो, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। ईमेल आईडी यहाँ पे भर देंगे। और यहाँ पे पूछेगा क्या आप NYKS के सदस्य हैं। तो इसमें से कोई भी, जैसे NYKS हो गया, NCC हो गया, और भी यहाँ पे NSS स्कूल लेवल है। तो अगर आपने इसमें से कोई भी संस्था से जुड़ा हुआ है आपने, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो आपको बताना होगा, ठीक है, कि कब से आपने किया है, कितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस है। तो फिलहाल मैं इसे नो कर देता हूँ, ठीक है। NYKS यानी नेहरू नेहरू युवा केंद्र संगठन। और एनसीसी का आप लोग जानते ही होंगे, नेशनल कैडेट कोर। और यहाँ पे आगे है जो ये सब, आपको अगर आपने कुछ कर रखा है तो यस करेंगे और बताएंगे, नहीं नहीं कर रखा है तो नो पे रहने देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब फिर यहाँ पे पूछेगा क्या आर यू एक्टिव मेंबर ऑफ विलेज लेवल यूथ क्लब, महिला मंडल एफिलेटेड विद NYK। तो अगर आप ग्रामीण स्तर पे यूथ क्लब से, युवा क्लब से जुड़े हुए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप महिला मंडल, महिला जो आपका समूह होता है उससे अगर आप जुड़े हुए हैं, जो कि नेहरू युवा केंद्र से अगर रजिस्टर्ड है, एफिलेटेड है, तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी, एक चीज और भर देनी है, और बाकी कुछ नहीं करना है। देखिए, नेम एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ऑफ टू रेफरेंसेस, यानी दो लोगों का जो जान पहचान के लोग हैं, जो आपको जानते पहचानते हैं, उनका दो नाम यहाँ पे, दो व्यक्ति का नाम, एक यहाँ पे एक यहाँ पे लिखेंगे, पूरा एड्रेस उनका भर देंगे, उनका फ़ोन नंबर भर देंगे, ताकि वेरिफिकेशन के टाइम जो है आपसे पूछा जाए कि आप वहाँ के निवासी हैं कि नहीं है। तो प्रूफ के लिए यहाँ पे एड्रेस के साथ जो है नाम मांगा गया है, फ़ोन नंबर मांगा गया है। बाई चांस हो सकता है आपका मोबाइल नंबर बंद रहे, ईमेल आईडी बंद रहे, तो उस अवस्था में जो है आपको इस व्यक्ति से संपर्क करके आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। तो यही इसीलिए ये नंबर और एड्रेस मांगा जाता है। अब यहाँ पे देखिए सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसमें सिग्नेचर फोटो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। सिग्नेचर और फोटो जो है आपको इंटरव्यू के टाइम पासपोर्ट साइज फोटो मांगा गया है, वो आपको लेके जाना है, सिग्नेचर वगैरह वहीं पे करना होगा। इसमें फॉर्म में सिग्नेचर वगैरह नहीं करना है। अब जैसा ही इसको सबमिट पे क्लिक कर देंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, एक बार मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे बैक करते हैं, एक बार और बैक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट सबमिटेड फॉर्म, अगर बाई चांस हो सकता है कि कभी कभी नेटवर्क फेल हो जाता है तो प्रिंट आउट नहीं निकलेगा, तो आप इस पे क्लिक करके प्रिंट सबमिटेड पे जो एप्लीकेशन नंबर मिलेगा आपको उसको नोट करके रख लेना है। और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, अपना कैलेंडर से चूज करके डाल दीजिएगा, सबमिट पे क्लिक करेगा, आपका प्रिंट आउट आ जाएगा, प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे। तो इस प्रकार से बिल्कुल आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। बाकी सारी जानकारी रोजगार-बिहार.com पे उपलब्ध है, आकर आप लोग चेक कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। सभी प्रखंड में वैकेंसी है, तो जल्दी जल्दी आप लोग आवेदन करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।